everyone, welcome to Astro and Chill. सो आज मैं ये वीडियो हिंदी में करना चाहता हूँ. आई वांट टू सी के किस टाइप के वीडियोस के ऊपर हिंदी या इंग्लिश में किस टाइप के वीडियोस पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है. तो मैं उसी में फिर आगे ज़्यादा वीडियोस बनाना शुरू करूँगा. सो सो आज हम बात करने वाले हैं कि अभी आपने पीछे एक महीने पहले सुना होगा कि जो शनि है वो पाइसेस में आ रहे हैं. राइट, पाइसेस होता है 12 नंबर राशि. तो आज हम ये जानेंगे कि भृगुनंदी नाड़ी के बेसिस पे, क्योंकि सेटन प्रोफेशन का कारकत्व होता है. राइट, तो मेजरली जब हम भृगुनंदी नाड़ी में प्रोफेशन को देखते हैं तो हम सेटन का प्लेसमेंट देखते हैं और सेटन का ही ट्रांजिट देखते हैं. सो करेंटली सेटन पाइसेस में ट्रांजिट कर चुका है एंड आई थिंक अभी वो 5 डिग्रीज पे है, 4 साढ़े 4 डिग्रीज पे है. राइट. सो आज हम जानेंगे कि आपको अपना कुंडली खोलनी है. अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, अगर सिर्फ उनको अपना करेक्ट डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पता है लूजली, तो वो अपनी कुंडली खोलेंगे और उसमें देखेंगे कि 12 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है. अब जैसे इसमें 12 नंबर यहाँ पे, आपकी कुंडली में 12 नंबर यहाँ पे हो सकता है, आपकी कुंडली में किसी और की कुंडली में 12 नंबर यहाँ पे हो सकता है. राइट, तो 12 नंबर कहाँ है आप वो देखेंगे और फिर देखेंगे कि 12 नंबर राशि पे यहाँ पे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है. तो जो मैं प्लैनेट्स बताऊंगा उनका कैसा रिजल्ट आएगा जब सेटन उसके ऊपर ट्रांजिट करेगा. तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद व्हेन द सेटन इज ट्रांजिटिंग ओवर जुपिटर. तो अगर आपके 12 नंबर की राशि पे जुपिटर लिखा हुआ है, राइट, तो ये ट्रांजिट में कर्माधिपति धर्माधिपति योग बनाता है. सबसे पहली चीज है कि ये जो मैं आपको रिजल्ट्स बता रहा हूँ ये सबके लिए सेम नहीं रहेंगे. इसके लिए नेटल प्रॉमिस होना जरूरी है कि आपका जो जन्म की कुंडली है उसमें बाकी ग्रह भी मिलकर के उस पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट करें. तो हो सकता है किसी के लिए 50% तक ट्रू हो, किसी के लिए 30% तक ट्रू हो, किसी के लिए 100% तक ट्रू हो. राइट. सो अगर आपके जुपिटर, राइट, जुपिटर अगर 12 नंबर राशि में है तो ये जो सेटन अभी ट्रांजिट किया है ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा. क्यों रहेगा? क्योंकि सेटन है प्रोफेशन और जुपिटर है जीव. राइट. सो ये जीव और जो प्रोफेशन साथ में मिलते हैं तो ये बहुत अच्छा, सबसे पहली चीज प्रोफेशनल ग्रोथ देता है. सो एनीबडी हु इज worried about their professional growth, this is the best time, one of the best time in anybody's life. माफ कीजिए मैं बीच बीच में इंग्लिश में शिफ्ट हो जाता हूँ. राइट. अगर इफ इन केस यू आर इन अ जॉब और समथिंग, अगर आप जॉब करते हैं या कोई व्यापार करते हैं तो उसमें ग्रोथ 110% आएगी. अब अगर बाकी प्लैनेट्स हेल्प करते हैं तो वो ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, और अगर बाकी प्लैनेट्स हेल्प नहीं करते हैं तो वो थोड़ा कम हो सकती है. मगर यस, कुछ ना कुछ तो दे करके जाएगा शनि, अगर आपके बृहस्पति के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है तो. राइट. ये इसको आप भाग्य उदय भी मानिए. राइट. अगर बृहस्पति के ऊपर अगर जुपिटर ट्रांजिट करता है, सॉरी, बृहस्पति के ऊपर अगर शनि ट्रांजिट करता है, राइट, तो इसको आप प्लीज भाग्य उदय भी मानिए. ये नॉर्मली बिकॉज जुपिटर 12 साल में एक बार आता है और शनि तो 30 साल में एक बार आता है. तो ये ऐसे ऐसे कुछ मूवमेंट्स होते हैं लाइफ में जहाँ पे कोई मेजर डिसीजंस, प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशन से रिलेटेड लिए जाते हैं जो आगे आने टाइम में मेजर बेनिफिट्स देते हैं. राइट. सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर एनीबडी जिनका जुपिटर स्पाइसेस में है. राइट. अब हम मूव करते हैं सन. राइट. तो सन सन सेटन के साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं करते हैं. राइट. तो ये पिता पुत्र माने जाते हैं. राइट. तो क्योंकि सन हायर अथॉरिटीज दिखाता है, किंग दिखाता है, सो राजा का जो कारकत्व है वो सन है. जो सोल है उसका कारकत्व सन है.
जब शनि आता है, जो शनि पेन का भी कारकत्व होता है, तो फिर राजा से पेन मिलने की चांसेस होते हैं, राइट। तो ये राजा एज एन हायर अथॉरिटी से किसी भी तरीके का प्रोफेशनल, क्योंकि सेटन प्रोफेशन भी है, तो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं, राइट। सो ये थोड़ा, अब जैसे अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो जीएसटी से कुछ हो गया या इधर उधर से कुछ हो गया, सो ये एक मतलब इट्स नॉट दैट ग्रेट टाइम, राइट। इसमें बिकॉज सन पिता का भी कारकत्व है, तो पिता के लिए भी समय ये थोड़ा खराब रह हो जाता है, क्योंकि पिता को पेन या पिता के प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम होती है। अब देखिए भृगुनंदन नाड़ी में ये होता है कि अगर ये मान लो एक किसी छोटे बच्चे के उसमें बन रहा है, जिस जो अभी शायद 10 साल का है, 15 साल का है, तो उसके उसके लिए ज्यादा काम ऐसे करेगा कि उसके पिता के प्रोफेशन में कुछ प्रॉब्लम आने लगेगी, राइट। सो ये है, प्लस ये हेड एंड हार्ट की कुछ डिजीज भी दे सकता है। सो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है अगर आपके 12 नंबर राशि में सन बैठा है तो। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इससे रिलेटेड अगर किसी और के कुछ क्वेश्चंस हो, कोई और कॉम्बिनेशंस वो पूछना चाहते हो जो सिर्फ 12 नंबर राशि में ही हो, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल शेयर माई इंस्टाग्राम आईडी, आप वहां पर जा करके मेरे को डीएम कीजिए, मैं आई देन ट्राई टू हेल्प यू आउट, राइट। अगर आपके पास मून होता है 12 नंबर राशि पे, पाइसेस में मून होता है और सेटन उस पर अब ट्रांजिट कर रहा है, तो ये तो यू नो साढ़े साती ही मानी जाती है, तो ये समय बहुत अच्छा नहीं माना जाता लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चेंज, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में मून चेंज दिखाता है, तो कुछ ना कुछ शायद प्रोफेशन आप चेंज करेंगे, कुछ नया कुछ करेंगे, आपको उस वजह से स्ट्रेस होगा, या मेंटल ट्रॉमास हो सकते हैं, किसी तरीके का मानसिक तनाव बहुत ज्यादा आपको रह सकता है। हाँ, ये एक तरीके से शनि का कर्म दंड होता है कि इस टाइम पे शनि अपने इस 7.5 साल में जो नेटिव होता है उसको कर्मों का जो फल होता है वो देता है। तो ऐसा नहीं है कि खराब ही जाता है, बहुत केसेस में मैंने देखा है कि जो सेकंड राउंड ऑफ सिटन होता है उसमें अगर ये होता है तो ये काफी ठीक ठाक भी जाता है, मगर हाँ ये है कि ये प्रोफेशन में चेंजेस वगैरह कराएगा काफी, तो दैट इज देयर। सो अब हम जाते हैं मार्स के ऊपर, कि अगर आपके ऊपर मार्स 12 नंबर राशि पे मार्स लिखा हुआ है, तो मार्स क्योंकि फायरी प्लैनेट होता है, सेटन प्रोफेशन होता है, तो ये बड़ा मेंटल टेंशन, हरेसमेंट, लड़ाई झगड़ा अपने वर्क प्लेस में ऐसा देता है। और अगर कहीं ना कहीं अगर सन भी इसको कहीं से देख रहा हो, वन इधर और इधर से, या फिर सन यहीं पे साथ में बैठा हो, तो ये फिर हायर अथॉरिटी से लड़ाई झगड़े का भी संकेत देता है, राइट। डिस्प्यूट्स होते हैं, फाइट्स होते हैं, अगर से पार्टनरशिप में है तो हो सकता है कि पार्टनरशिप में कुछ डिस्प्यूट फाइट हो जाए, जूनियर से सीनियर से फाइट हो जाए, इस तरीके के इश्यूज देखे जाते हैं अगर मार्स के ऊपर से सेटन ट्रांजिट करता है तो, राइट। सो अगर मर्क्यूरी है, दो मर्क्यूरी यहाँ पे नीच अपने नीच राशि में है, बट नॉर्मली मर्क्यूरी के साथ सेटन अच्छा रिजल्ट देता है। चांसेस, बिकॉज मर्क्यूरी कारकत्व है लैंड का, राइट, या फ्लैट का, राइट। अगर आप कोई फ्लैट देखना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, तो ये समय 2-2.5 साल के लिए आपके लिए अच्छा है, आप वो बाय कर सकते हैं। मर्क्यूरी बिजनेस भी है और सेटन प्रोफेशन है, तो अगर मर्क्यूरी बिजनेस है और सेटन प्रोफेशन है, अब ये जब दोनों मिल जाएंगे, कारकत्व दोनों के मिल जाएंगे, तो ऑफ कोर्स ये बिजनेस के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। इसमें हमेशा ग्रोथ मिलेगी बिजनेस से रिलेटेड, अगर आप बिजनेस में हैं तो, राइट। मरकरी दोस्तों का भी कारकत्व माना गया है, तो फिर आपको, क्योंकि सेटन प्रोफेशन है, राइट,
तो ऐसे केस में आपको नए प्रोफेशन मतलब लाइक आपके वर्क प्लेस पे आपको अच्छे दोस्त मिल जाएंगे जो आपकी सहायता करेंगे। तो ये भी एक इसके कारकत्व से देखा जाता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट, अगर किसी के पास ये है तो anybody who has Venus in their Pisces दिस थिंग, पाइसेस में अगर किसी के वीनस है 12 नंबर राशि में है तो ये आपके लिए बल्ले बल्ले वाला टाइम है। तो ये बहुत बढ़िया टाइम आपका होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी आपके, बिकॉज वीनस अर्निंग्स हैं, वीनस फाइनेंस है, सेटन प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन से पैसे कमाने का अच्छा टाइम है ये, राइट। तो ये आप देखिएगा, राइट। उसके अलावा सेलिब्रेशंस हैं कि घर में सेलिब्रेशन होंगे। ये आपकी, अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ के थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं काफ़ी, आपके पत्नी के लिए पैसे कमाने की काफ़ी अच्छी इनकम हो सकती है, राइट। उसके अलावा ये आपकी सिस्टर, बेटी, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर से आपकी बेटी है, आप थोड़े एज आपकी है तो आपकी बेटी है तो उसको नई, जैसे कई सारे लोग होंगे जो वुड बी इन देयर 50s और उनके बच्चे जॉब शुरू कर रहे होंगे, तो अगर ये आपकी चार्ट में बनता है तो आपकी बेटी को जॉब मिलने का या उसका करियर शुरू होने के संकेत होते हैं ये, राइट। सो ये बीएनएन की एक, भृगुनंदी नाड़ी की एक खासियत होती है कि आप एक ही, आपके ही चार्ट से हम आपके पूरे खानदान के लिए रीडिंग कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन बाय द वे, एनीबडी हु हैज इट, कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट 2.5 years। अब हम देखते हैं राहु, राइट। अब राहु हो गया यहाँ पर, विच इज ह्यूज, इमोरल है, राइट। तो राहु अनैतिक चीजें होती हैं। अब वो हो गया प्रोफेशन के साथ सेटन, तो ऐसा आदमी अनैतिक कार्यों से पैसा कमाने की कोशिश कर सकता है और कमाता भी है, राइट। राहु सीक्रेटिव होता है क्योंकि राहु छाया ग्रह है, दिखता नहीं है किसी को, तो सीक्रेट होता है ये। तो प्रोफेशन में कोई ऐसा सीक्रेट काम भी, ऐसे लोग अगर किसी के नेटल में है और ऊपर से सेटन भी ऊपर से आ गया तो इन केस वो ये काम जरूर करेगा, कुछ ना कुछ इलीगल या ऐसे करेगा, राइट। ये फॉरेन ट्रैवल के लिए भी माना गया है कि फॉरेन ट्रैवल, यू नो फॉरेन ट्रैवल किया जा सकता है अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो। इसके अलावा सेटन क्योंकि पेन है और राहु मृत्यु है, राइट। तो ऐसे अगर होता है तो ऐसे समय पे कोई किसी के लास्ट राइट्स वगैरह फैमिली में वो परफॉर्म किए जा सकते हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको लास्ट राइट्स वगैरह करने पड़े। So that is also a possibility here. So overall it is not that great combination। अगर, मगर अगर ये ट्रांजिट में है और यहाँ पे मतलब नेटल में, मतलब आपके जो चार्ट है उसमें कहीं पे जुपिटर का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, जुपिटर देख रहा है, तो प्रोबेबली ये इतना बुरा वो नहीं करेगा। फिर हम आ जाते हैं केतु पे, राइट। मैं इसे हटा देता हूँ। केतु पे, केतु इज एंड ऑफ ऑल, सॉरी, केतु इज एंड ऑफ ऑल। सो होता क्या है कि काल, जो काल है वो राहु से केतु तक होता है, राइट। इसके बीच में ये जीवन है, राइट। यहाँ से एंट्री करते हैं जो राहु का मुंह है और ये टेल है, राइट, जो केतु है। तो राहु हर चीज को बड़ा करता है, ह्यूज करता है। इसीलिए जब मैं बोलता हूँ कि जब वीनस के साथ राहु होता है तो वेल्थ के प्रति पागल कर देता है, सेक्स के प्रति पागल कर देता है, और आदमी करता भी है, उसको चांसेस भी बहुत मिलते हैं वेल्थ कमाने का और सेक्सुअल पार्टनर्स रखने का। मगर वही अगर केतु के साथ जाता है तो केतु क्योंकि संकुचित कर देता है, काट देता है, खत्म कर देता है, तो वो चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। तो ये वेल्थ के लिए अच्छा योग नहीं माना जाता। इसी तरीके से जब सेटन विच इज प्रोफेशन, जब ये केतु के साथ आ जाएगा तो प्रोफेशन की हानि करेगा, राइट। प्रोफेशन की हानि करेगा। ये बंदा
जैसे हम जब प्रिडिक्शंस करते हैं तो अगर हमें ये देखना होता है कि बंदा रिटायर कब होगा, तो एक्चुअली ये रिटायरमेंट का कॉम्बिनेशन माना जाता है कि ये सिचुएशन आती है तो आदमी रिटायर हो सकता है। अगर वो काम कर रहा है तो फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब एनी एनी एंड ऑफ प्रोफेशन देखते हैं इससे। मगर वो नेटल पे है तो ज्यादा उसके प्रभाव होते हैं, मगर अभी ट्रांजिट करते हुए सेटन आपके नेटल केतु के ऊपर आ रहा है तो इट इज नॉट दैट बिगर अ प्रॉब्लम। तो जैसे मैंने बोला कि किसी के लिए 30% ठीक होगा, किसी के लिए 50%, किसी के लिए 100%, राइट। तो ये यूजुअली ऑब्स्ट्रक्शन होता है, राइट, प्रोफेशन में ऑब्स्ट्रक्शन देता है। और दूसरा केतु क्योंकि अंत है, मोक्ष है, तो केतु आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइन करता है। तो आदमी जिसे बोलते हैं काज छड़ के मलंग हो जावा, कि अपना काम छोड़ करके मलंग होने की इच्छाएं होती हैं, संन्यास लेने की इच्छा या सब कुछ छोड़ करके जाने की इच्छाएं होती हैं। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द प्लैनेट्स। तो आप मुझे और बताइए कि मैं और कैसे कवर करूं, और कॉम्बिनेशन भृगुनंदी नाड़ी बहुत, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आप मुझे और बताइए कि हाउ आई कैन probably create more videos about. Also, I've mentioned my Instagram ID in the pinned comment and also in the description. Please feel free to go there, give me a follow. आपको कुछ ज़्यादा पोस्ट नहीं मिले, कुछ पोस्ट नहीं मिलेंगे वहाँ पे, बिकॉज मैं यूजुअली उस हैंडल को सिर्फ और सिर्फ क्वेरीज को आंसर करने के लिए यूज़ करता हूँ। सो आप वहाँ पे जाइए, सेंड मी अ DM and I'll accept it and probably answer your queries. Thank you very much.